हेलो एवरीवन। सो आज बहुत अच्छा दिन है बिकॉज फाइनली वी हैव अ कॉन्फर्मेशन ऑफ सीईटी की डेट्स कब है। नाउ आई से कॉन्फर्मेशन प्योरली बिकॉज पहले लग रहा सिर्फ एक न्यूज़पेपर ने डाला, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज डाला था। बट देन आई रियलाइज टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स ने डाला है दैट सीईटी की डेट कंफर्म्ड है। फॉर ऑल ऑफ यू डोंट नो, 18th एंड 19th मार्च इज द कंफर्म डेट। इनफैक्ट बहुत टाइम के बाद पहली बार उन्होंने एक्चुअली रिजल्ट का भी डेट ऑलरेडी बता दिया है। दैट इज 3rd April इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ एमबीए सीईटी। 14 days आफ्टर सीईटी रिजल्ट मिल जाएगा। सो इफ दे हैव केप्ट सो मच प्लानिंग, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट इस बार सीईटी बिगड़ेगी नहीं। इस बार सीईटी का क्वालिटी अच्छा होगा, सीईटी का लेवल अच्छा होगा, एंड द ओवरऑल पेपर विल बी वेरी वेल मेड एंड वेरी वेल नॉर्मलाइज्ड। सो दैट्स अ ग्रेट डील। लेट्स गो अहेड with the final plan of the last 14 days, that last 14 दिन में क्या कर सकते हैं। how do we optimize the score? Now guys, सबसे पहली बात, you have to optimize your score and not maximize your score. Okay? इसका मतलब क्या? तुम्हें जितना आता है उतना तुम प्रॉपरली करके आओ। मैक्सिमाइजेशन मतलब मुझे नई नई चीजें सीखना है, सब कुछ सीखना है, ऐसा मत कर। राइट नाउ इट इज द टाइम दैट मुझे जो आता है मैं सबको परफेक्ट कर दूं और मेक श्योर करूं दैट मेरे को उसमें मार्क्स मिलने चाहिए। Let's see how we'll do that. I'll give a complete, so in this video I'll give you a full timetable कैसे पढ़ना है। I'll tell you strategies that अगर तुम कौन सी स्कोर कैटेगरी में हो तो तुम्हें क्या करना है। And there is a one great announcement that I want to make today. चलो, so 14 days left to CET. How to boost your scores in these last 14 days? Because I know for sure that जब भी तुम मॉक एनालिसिस करते हो, तुम हर एक बार आंसर, बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम आंसर देख के बोलते हो अरे यार ये तो ऐसे सॉल्व करना, ये तो मुझे आता था पर टाइम प्रेशर में सॉल्व नहीं कर पाया। वो मैं अभी सॉर्ट करने वाला हूँ। लेट्स गो अहेड। सो दिस इज द न्यूज दैट केम आउट टुडे। सो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली हमें बताया हुआ है दैट द एग्जाम डेट विल बी 18th एंड 19th फॉर एमबीए सीईटी, एंड अपना रिजल्ट डेट भी 3rd of April बता दिया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। तुम लोग को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज हमारे टाइम पे हमें वेट करना पड़ा था 5 महीने फॉर द रिजल्ट। हम पागल हो गए थे। तो तुम लोग को इतना टेंशन नहीं है हमारे जितना। चलो, now first the announcement. The announcement, guys, we are releasing a new prep booster course. So prep booster course is basically ये जितने दिन बचे हुए हैं उसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स है वो मैं सारे बताता हूँ, कौन से टॉपिक्स जरूरी है वो सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ। आई विल प्रोवाइड अ फुल स्टडी टाइम टेबल। सारे लेक्चर्स मैं खुद ही लूंगा, देयर विल बी नो अदर टीचर टेकिंग द लेक्चर्स। इसमें आई कांट रिस्क, सब कुछ मैं ही सिखाऊंगा। सारे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स तुम्हें अवेलेबल होंगे। यू विल गेट 2 लाइव मॉक सॉल्विंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं तुम्हारे साथ 2 मॉक्स लाइव सॉल्व करूंगा मैं खुद। सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रेटजी डू आई फॉलो, हाउ डिड आई स्कोर सो वेल, एंड फाइनली सारे सेक्शंस के टॉपिक्स कवर्ड है। एंड दिस इज ओनली फॉर 2000 रुपीज। सो आई हैव केप्ट द फीस एज मिनिमम एज पॉसिबल। इसके नीचे जाना मेरे लिए ऑनेस्टली पॉसिबल ही नहीं था। आई जस्ट शो यू हाउ टू इवन डू दैट। तो अगर हम यहाँ पे गए, इफ यू गो टू माई वेबसाइट दैट इज crackeveritas.com, सबसे ऊपर ही तुम्हें दिख जाएगा MBA CET 2023 प्रेप कोर्स, और इसमें कौन से टॉपिक्स कवर्ड है वो बता देता हूँ। सो क्वांट्स, जिसमें सबको ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पीड मैथ्स, एवरेज परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सब कुछ कवर्ड है। सेंटेंस करेक्शन एंड पैराजंबल्स आर कवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कवर हो जाएगा। एलआर में पजल्स तीनों टाइप के कवर हो जाते हैं, ऊपर से सिलोजिज्म्स एंड डायरेक्शन एंड फैमिली ट्री। डीआईएफआईबी, विजुअल एंड केसलेट्स, तीनों टाइप के डीआईस कवर्ड है। सो अ ह्यूज, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एग्जाम इज ऑलरेडी कवर्ड इन दिस कोर्स। सो ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। दिस इज ओनली फॉर 2000 रुपीज। यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। एडमिशंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्लोइंग इन आल्सो। तो बिकॉज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी लोगों को पहले ही पता चल गया था दैट वी हैव रिलीज दिस। So let's go ahead. I hope to see you guys there. The course is going to start tomorrow, and उसका टाइम टेबल में मैं तुम्हें थोड़े टाइम में बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ what are the topics that you have to cover। पहले तुम्हारे फायदे की बात, कौन से टॉपिक्स कवर हो जाने वाले हैं, लाइक कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कवर करना। गाइस, मैं अब ये जब बोलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेटेज इन द एग्जाम। प्लस देखो, अगर तुम अभी सीखने गए तो पीएनसी सीखना बहुत टफ है। अभी सीखने गए तो प्रोबेबिलिटी सीखना टफ है। अभी सीखने गए तो पैराजम्बल्स हो सकता है। अभी सीखने गए तो आरसी सीखना टफ है। अभी सीखने गए तो वोकैबुलरी टफ है। ओके, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो अभी तुम वेटेज भी अच्छा है एंड इजी टू लर्न, इजी टू लर्न।
ये टॉपिक्स, ये दोनों क्राइटेरिया जो फुलफिल होते हैं वो सारे ये टॉपिक्स है। नाउ आई विल डिवाइड देम सेक्शनली। क्वांट्स क्यूए में यू आर गोइंग टू डू ओनली क्वांट्स कैलकुलेटिव। क्वांट्स कैलकुलेटिव मतलब तुम्हारा पूरा एरिथमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सारा इसमें आ गया। जो भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं सारे के सारे कवर्ड है। एंड योर डीआई, ये दोनों टॉपिक्स तुम बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी, बहुत ही फास्ट इंप्रूव कर सकते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। इन वीए द टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन, तुम्हें ये छोड़ना नहीं चाहिए एग्जाम में, दीज आर आरसी, योर ग्रामर। ग्रामर में तुम्हारा सेंटेंस करेक्शन आ गया, सेंटेंस कंप्लीशन आ गया, एरर डिटेक्शन आ गया, एंड मैच द कॉलम आ गया। ओके, एंड फाइनली योर क्लोज टेस्ट। एंड इसमें पैराजम्बल्स भी है इंपॉर्टेंट, पैराजम्बल्स। ये चार चीजें तुम नहीं छोड़ सकते वीए में, बिकॉज अभी वोकैबुलरी लास्ट 14 दिन में बिल्ड करना बहुत ज्यादा टफ है, बट ये चार चीजें तुम डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हो। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। बाद में तुम्हारा एलआर। एलआर में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू द पजल्स ऑफ ए एंड बी कैटेगरी। ए प्लस बी कैटेगरी के पजल्स तुम कर सकते हो, स्पेशली ए कैटेगरी पे ज्यादा फोकस करके। एंड तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग, फाइनली तुम्हारा स्टैंड अलोन। एलआर स्टैंड अलोन में आ गया तुम्हारा सिलोजिज्म्स, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, बाद में डायरेक्शन सेंस, फैमिली ट्री, ये सब कुछ स्टैंड अलोन में आ गया। जो सिंगल सिंगल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे स्टैंड अलोन आ गए। एंड फाइनली आ गया तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो इसमें से गाइस द टॉपिक्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड आर द टॉपिक्स व्हिच यू कैन रियली कवर इन दिस 14 डेज, और तुम इसमें अच्छे हो सकते हो। एंड ऑनेस्टली अगर तुम ये सारे कर लो ना, दीज बाय देमसेल्व्स विल गिव यू 100+ मार्क्स। तुम्हारा 100+ स्कोर तो सिर्फ इतने से ही चला जाएगा। जस्ट बेसिक एलआर करके, एक दो डीआई करके, कैलकुलेटर सॉल्व करके, पूरा टेक्निकल छोड़ दिया, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाद में पूरा जो भी अदर मॉडर्न मैथ्स में जो भी कवर हो जाता है, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूँ। डेटा सफिशिएंसी छोड़ो, डेटा कंपैरिजन छोड़ो, ये सब छोड़ के भी तुम 100+ मार्क्स ला सकते हो। एंड मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर डूइंग इट। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही है तो तुम लेके आ सकते हो। ये स्ट्रैटेजी मैं सब कुछ बताऊंगा। तो इफ यू नोटिस ये सारे टॉपिक्स जो भी मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं, अपार्ट फ्रॉम आरसी, ये सब आरसी एंड सीआर, बाकी सब कुछ मैं तुम्हें कवर करके दे रहा हूँ इन द कोर्स दैट वी आर ऑफरिंग। दैट इज एज आई सेड जस्ट फॉर ₹2000। तो मैंने जितना हो सके उतना कोर्स को जितना हो सके अफोर्डेबल रखा है सबके लिए। ओके, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था सर थोड़ा एक अफोर्डेबल कोर्स का ऑप्शन चाहिए, तो ये मैं कर रहा हूँ। लास्ट दिन है गाइज, दिस इज क्वाइट लिटरली दिस इज इट। अगर तुमने अभी नहीं किया तो क्वाइट बाद में करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। नाउ हाउ व्हाट इज द टाइम टेबल दैट यू गाइज आर गोइंग टू फॉलो। अब गाइज ये टाइम टेबल जो मैं अब दिखाने वाला हूँ उसका स्क्रीनशॉट मारो, प्रिंट आउट करो, अपनी बेड के सामने या स्टडी टेबल के सामने जहां भी जगह है उसको चिपका दो, और वो एज इट इज फॉलो करना। ओके, दिस इज ऑल्सो द टाइम टेबल दैट आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर ऑल माई जो प्रेप बूस्टर कोर्स है उसके लिए ये टाइम टेबल फॉलो होने वाला है। गाइज ये देखो, सो फॉर द प्रेप बूस्टर कोर्स सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे लेक्चर्स होने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स एज आई सेड कवर्ड है। तुम्हें एवरी ऑल्टरनेट डे स्पीड मैथ्स करना है। 2 बार आई एम गोइंग टू टेक लाइव मॉक सॉल्विंग। क्यूए L1 L2 L3 L2 L3, मैंने यही शीट में सबसे राइट में मैंने मेरे स्टूडेंट्स के लिए क्वांट्स को L1 L2 L3 में डिवाइड करके रखा है। नॉट जस्ट क्वांट्स, इसमें आ जाता है तुम्हारा एलआर, इसमें आ जाता है तुम्हारा डीआई, इसमें क्वांट्स, इसमें ग्राम इंग्लिश, ये सबको मैंने डिवाइड कर दिया है L1 L2 L3 में। L1 L2 L3 मतलब लेवल 1 क्वेश्चंस विच आर इजी टू लर्न एंड बहुत ज्यादा वेटेज है। लेवल 2 वेटेज है बट इजी टू लर्न नहीं है। लेवल 3 जो वेटेज भी कम है और इजी टू सॉल्व भी नहीं है, वो टफ टू सॉल्व है। ये सारे लेवल 3 में आ जाता है। तो ये टॉपिक्स जैसे तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा वैसे तुम्हें पढ़ना है। उस हिसाब से मैंने तुम्हें टाइम टेबल बना के दिया है। 4 मॉक लेने वाले हैं हम। 4 मॉक हैज टू बी टेकन नाउ। उसके बीच में 2-2 दिन का गैप, उनमें सिर्फ हम एनालिसिस करेंगे। आई विल टीच यू हाउ टू एनालाइज द मॉक्स, मतलब आई विल टीच माय स्टूडेंट्स इन द कोर्स ऑन हाउ टू एनालाइज द मॉक्स, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एवरी नाइट आई सजेस्ट दैट यू गाइज रीड अ बुक। बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉल्विंग पैराजम्बल्स एंड आरसी। हम 14th को सुबह सुबह पोर्शन खत्म कर देंगे। 15th और 16th को कुछ नहीं होने वाला है, लेक्चर्स नहीं, बिकॉज पोर्शन खत्म। 15 को लाइव मॉक सॉल्विंग एंड 11th को लाइव मॉक सॉल्विंग होने वाला है।
17 को तुम लोग में से कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ेगा. इफ यू गाइस ट्रस्ट मी, इफ यू गाइस आर फॉलोइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू कंटिन्यूअसली, कोई भी 17 को कुछ स्टडी नहीं करेगा. 16 को एंटायर डे यू विल ओनली स्टडी स्पीड मैथ्स एंड रीडिंग. अगर चाहिए तो मैक्सिमम तुम ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर लो, बाकी 16 को कुछ मत पढ़ना. और ये जो 15th मॉक है, उस मॉक के एनालिसिस के बेसिस पे पढ़ाई भी मत करना. सिर्फ मॉक का एनालाइज करो, समझो कि तुम कहाँ गलत थे, क्या तुम सही कर सकते थे, और डायरेक्टली सीईटी में वो सही करना. दिस इज ऑल दैट आई वांट यू गाइस टू डू. On top of that, obviously, यहाँ पे I am also going to have 2 sessions here, 15th and 16th को, on strategy, that कैसे तुम्हें exam time strategy रखना है, how are you going to handle it. तुम्हारा जो भी स्कोर आ रहा है उस हिसाब से मैं तुम्हें strategy दे दूंगा, that what is the strategy that you guys are going to follow. Okay, so I hope this is helpful for you guys. I hope तुम लोग ये बहुत अच्छे से यूज करोगे. ये एक बहुत इफेक्टिव टाइम टेबल है. दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय क्रैकेविटी स्टूडेंट्स आल्सो, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्टिकिंग टू दिस. पढ़ाई इस हिसाब से करो, इतने ही घंटे करो, ज्यादा ओवरडू मत करना, वरना जो आता है वो भी चला जाएगा. ओके, सो आई होप टू सी यू गाइज देयर एज आई सेड. एंड ऑल्सो गाइज, कल से कोर्स चालू हो रहा है. द प्रेप बूस्टर कोर्स स्टार्ट्स टुमारो. कल शाम को 4 बजे हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन होने वाला है, जिसमें मैं हाउ टू स्टडी भी पूरा बताऊंगा. हाउ टू स्टडी इन द वे दैट ऑल माय टॉपर्स आर स्टडीइंग. मैं उनका पूरा स्टडी पैटर्न, कैसे हम हेल्प करेंगे, एंड ऑब्वियसली इसका डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी तुम्हारे पास होगा. तो सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा दैट हाउ आर यू गोइंग टू properly approach the CET in the next 14 days and maximize your potential. This is what we are going to do. I hope you guys have understood the entire video and everything that I have explained. सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए हैं. अगर नहीं किए हैं, पीछे जाओ, वीडियो रिवाइंड करो, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्क्रीनशॉटिंग इट एंड स्टडिंग ऑल ऑफ दोस टॉपिक्स वेरी वेरी वेल. ओके गाइस, मुझे किसी का भी स्कोर 100 से कम नहीं चाहिए. आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्कोर वेरी वेरी वेल. एंड इफ यू जॉइन मी, मैं तुमसे 100 मार्क निचोड़ के लूंगा, मैं तुमसे 100 मार्क निकाल के लूंगा. That how am I going to do this, वो मैं कर लूंगा. Okay, all you have to do is just follow what I tell you. चलो, I hope you guys are feeling helped because of this, and best of luck everyone. टेंशन मत लो, एग्जाम आ रही है, खुश हो जाओ.